हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टार्टिंग वेल। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्विज 1 के सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आइए देखते हैं क्विज 1 का सॉल्यूशन। ABCD इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। बेटा AB वेक्टर तो ये हो गया और BC वेक्टर हो गया बेटा B से C को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा बेटा? एंगल बिटवीन दी वेक्टर इज द एंगल विच वी नीड टू टर्न फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ 1 टू रीच द डायरेक्शन ऑफ 2, दैट इज 90। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 90। बहुत बढ़िया। AB एंड AC। अब बेटा ये तो पता ही है बेटा, बच्चा बच्चा जानता है रोम्बस और स्क्वायर में बेटा जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। 45 डिग्री एंगल होगा AB और AC में, तो इसका आंसर हो गया 45। बहुत शानदार। AB एंड CD। अब AB इधर है और CD किधर होगा? C से D को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। AB एंड CD, सॉरी पहला AB एंड CD था, दूसरा AB एंड DC है। अब AB और DC में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। AB भी इधर को है और DC भी इधर को है। तो पहला ABBC 90, फिर ABAC 45 है ना। अगर AB और BD को ही कहता मान लो सपोज, तो फिर क्या होता बेटा? AB इधर है, BD इधर, ये 45, तो बेटा ये एंगल क्या हो जाता बेटा? 135 डिग्री। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है। और AB और DC बेटा, AB भी उधर है DC भी उधर है, 0 डिग्री हो जाएगा इसमें एंगल। और अगर रेडियन में बताने तो बेटा 0 पाई, π/4 π/2। ये हो गया बेटा क्वेश्चन 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कह रहे LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन LM वेक्टर एंड MN वेक्टर। ये LM है, ये MN है बेटा, ये 60 इक्विलेटरल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसके डायरेक्शन से इस तरफ को आने के लिए अगर हेड और टेल को इनसाइड करते तो एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर। बेटा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 180 और उसमें 60 हटा दो, 180 मतलब 120 आ जाएगा। बहुत शानदार। LM और LN, इन दोनों में एंगल क्या होगा? तो पहले का आंसर हो गया 120, दूसरे का आंसर हो जाएगा 60, क्योंकि LM से LN के डायरेक्शन में आने के लिए तो 60 ही घूमना पड़ेगा। तीसरा NM एंड LM, इन दोनों में एंगल वो भी 60, जब दोनों के हेड हेड कोइंसाइड करेंगे। अब बेटा इन दोनों वेक्टर की बात करें, तीसरे में NM और LM, तो बेटा क्या हो जाएगा? बेटा एंगल क्या हो जाएगा? इससे इसके डायरेक्शन में आने के लिए 60 घूमना पड़ेगा, इसके लिए भी आंसर क्या आ जाएगा? 60। आई होप ये 1 और 2 क्वेश्चन तो बेटा आपको समझ में आ पाए हैं। तीसरा क्वेश्चन एक बचा हुआ है, आइए वो भी देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं LMN इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। LMN जो है बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। एज शोन बना देते हैं। ये 3 है, ये 4 है और ये 5। तो बेटा ये एंगल कितना होगा पहले तो ये बता देते हैं, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। LMN ये तो अपना फेवरेट ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में भी देख चुके थे। ये एंगल 53, क्यों? साइन थीटा 4/5 आ रहा है, तो ये 37 हो गया, क्योंकि ये 90 है। चलिए भैया आप क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहला LM और MN में एंगल बिटवीन LM वेक्टर एंड MN वेक्टर, LM और MN में। तो बेटा ये एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो इसके डायरेक्शन से इधर को जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 180 माइनस 53। 180 माइनस 53 बेटा कितना आ जाएगा? 127। आई होप कर पाएंगे माइनस। और अगर मुश्किल लगे ऐसे माइनस करना तो 180 लाइनें खींचेंगे और 53 काटेंगे और बाकी बची हुई बड़े आराम से गिन लेंगे। ठीक है बच्चों, आप आ रहे? अरे देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बात मेरी? बहुत बढ़िया। तो बेटा 180 माइनस 53 दैट इज 127। पहले का आंसर हो गया 127 डिग्री। बहुत बढ़िया। दूसरा LM एंड LN, इसका क्या हो जाएगा? LM और LN का, इन दोनों में एंगल क्या हो जाएगा बेटा? ये और ये वेक्टर दिख रहा है भैया, 90 डिग्री से टर्न करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, तो मक्खन। तीसरा NM एंड NL,
NM तो हो जाएगा इधर को, इसी में ही छेड़ाछाड़ी कर देते हैं। NM इधर को हो जाएगा और NL तो इधर को हो जाएगा। अरे तो दिख रहा है भैया 37, कितना हो गया 37। तो तीसरे का आंसर आ गया 37 और यहीं पे बेटा क्विज 1 खत्म होती है। क्विज 1 यहीं पे खत्म होती है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। असल में ऐसा हुआ है कि पहली बार ये क्विज फ्रेम करिए तो टाइपिंग वगैरह में थोड़ी बहुत एरर्स हो गई हैं। वीडियो सॉल्यूशन में आपको जो भी आपकी एरर्स जो भी हुई थी बेटा वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आई होप, है ना। चलिए बस यही बेटा आपको बताना था। क्विज 1 में यहीं पे बेटा अपना एंड होता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, अब क्विज 2 में फिर से मुलाकात करते हैं। लेक्चर 2 देखिए, अच्छे से अटेंड करिए। क्विजेस जो है बेटा जस्ट आपका बेसिक्स चेक करती हैं कि आप पढ़ रहे हैं ढंग से या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।